क्या आप जानते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स एक्ने को बढ़ावा दे सकते हैं। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ मैंगलोर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर फैजान कालेखल, जो कि एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड डॉक्टर प्रज्वल्स एस्थेटिक क्लिनिक में काम करते हैं, जो कि मैंगलोर कर्नाटका में है। Dr. Faizan, we welcome you to G Money Health Show. Thank you for a warm introduction. एंड डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं एक्ने, पिंपल्स के बारे में। और एक्ने एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारे फेस की ब्यूटी को डेफिनेटली खराब करती है, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स। सो आज हम बात करने वाले हैं टीनेज एक्ने के बारे में। फॉर एवरी टीनेजर उनके लुक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हाउ टू प्रिवेंट टीनेज एक्ने? So normally सब लोग अडल्ट एक्ने के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, बट टीनेज एक्ने एक ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर हम तभी कंट्रोल करें तो इट विल नॉट डेवलप इनटू एन अडल्ट एक्ने। तो हम डर्मेटोलॉजी के हिसाब से टीनेज एक्ने को एक्चुअली एडोलेसेंट एक्ने कहते हैं। और ये टीनेज एक्ने मेन एंड वुमेन, सो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इक्वली परेशान करता है एंड मोर सीवियर इन बॉयज स्पेशली। सो अब के जमाने में अगर हम टीनेज एक्ने को रोकने की अच्छी कोशिश करें तो आगे जाके उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, आगे जाके उससे जो परेशानी होती है वो कम होता है। तो दैट इज व्हाई वी एज डर्मेटोलॉजिस्ट वी टारगेट मोर एंड मोर दीज पेशेंट्स टू बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट अगर दें तो आगे जाके परेशानी नहीं होगी। सो डॉक्टर फैजान, हमें ये बताइए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने तो आता ही आता है, पर आपके पास जितने टीनेजर्स आते होंगे, आप उन्हें क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रिवेंशन फॉर टीनेज एक्ने? सो ऐसा होता है कि जेनेटिक कंपोनेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं जेनेटिक कंपोनेंट की वजह से ये जो पिंपल्स आते हैं, एक्ने आता है। यस, दैट इज करेक्ट, बट उसके अलावा बहुत अलग चीज होती है कि जिसकी वजह से ये एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं। जेनेटिक कंपोनेंट जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता कंट्रोल करने के लिए। सो अदर देन दिस, हार्मोनल इश्यूज जब भी अंदर होते हैं तो हार्मोनल इश्यूज को सप्रेस कर सकते हैं, बट एट सर्टेन लेवल। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहता है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि इनटेक, द फूड इनटेक। सो फूड इनटेक में बहुत कालांतर से बोलते आते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज नॉट गुड फॉर द स्किन। सो दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। बहुत रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। देयर आर सर्टेन रिसर्चेस जो कहते हैं कि नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स इतना एक्ने नहीं कॉज करते। सो इस हिसाब से फूड इनटेक में जो चीज चेंजेस करना होता है उसको अगर कंट्रोल रखें। एंड अदर देन दैट ऐसे फार्मेसी से एंड ओवर द काउंटर फेस वॉशेस या क्रीम्स लगा के बहुत चेहरा खराब करते हैं। एंड अदर देन दैट, जब भी पिंपल आता है चेहरे पे, द फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ अ टीनेज इज टू रिमूव दैट पिंपल। सो yeah, scratch that pimple. So once that is done, then वहाँ पे एक मार्क रहता है and that will lead to scarring. So this is the main issue which is prevalent in teenage acne. ओके, सो आप नाखून ना लगाएं अपने पिंपल को। इनफैक्ट मैंने ऐसा पढ़ा था कि एक ही टॉवल या एक ही पिलो कवर आप बार बार चेंज करते रहिए, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ता है। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर फैजान, अब हम पर्टिकुलरली उन फूड्स के बारे में जानना चाहते हैं जिससे हमारा एक्ने बढ़ जाता है। एंड टीनेजर्स क्या क्या खाने से परहेज कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क है, लो फैट, हाई फैट, स्किम्ड मिल्क, ये सब कुछ थोड़ा हाई एक्ने फूड होता है। एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। सो दिस विल इंक्लूड व्हाइट ब्रेड, dairy products, okay, cakes, pastries, so these things. So other than this, sugar. So sugar is one villain for human body.
So this has to be stopped. Okay. And बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम शुगर ना लें तो जैगरी उसको लाइक इंस्टेड ऑफ शुगर जैगरी खा सकते हैं, बट जैगरी ऐसा चीज होता है वो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है. सो जितना अगर आप 1-2 चम्मच चीनी खा रहे हैं तो reduce it to 1 चम्मच. So वो बहुत सेंसिबल होता है. So yeah, important होता है. And these are the food items which are more responsible for acne. And deep fried items. So मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोपहर में जो ऑयल में डीप फ्राई करते हैं तो the same oil if you deep fry again at night, that is really bad. So that is more problematic rather than Overall just health. Okay. yeah, overall health के लिए. Dr. Faizan, what is fungal acne? Yeah, this question we do get a lot. Fungal acne and acne normal pimples जो आते हैं totally different होते हैं. So fungal acne को हम dermatological तौर पे बोलते हैं कि pityriasis folliculitis. So especially in teenagers because of excess oil secretion in the scalp. Yeah. क्या होता है कि हम सबके स्कैल्प में एक फंगस होता है कॉल्ड एज मैलासीसिया पर्पर फंगस. ओके, और ये मैलासीसिया फंगस बहुत ज्यादा उसका कॉलोनी बढ़ता है एंड उसके वजह से पिंपल्स आना चालू होता है ऑन द फोरहेड रीजन स्पेशली. एंड ये डिस्टिंक्शन बिटवीन पिंपल्स एक्ने की वजह से है कि ये पिट्रियस फॉलिकुलाइटिस की वजह से है करके इट हैज टू बी डन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट. रैंडमली अगर आप ट्रीटमेंट बाहर से या फार्मेसी या ऑन द स्टोर और कुछ फ्रेंड ने बोला इसीलिए कुछ क्रीम यूज करे तो डेफिनेटली इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स एंड मोर स्कारिंग. ओके, सो सर फंगल एक्ने क्या एडल्ट्स को नहीं होता, ये सिर्फ टीनेजर्स को होता है? डेफिनेटली एडल्ट्स को भी होता है. सो बट द क्या बोलते हैं कि परसेंटेज इन विच टीनेजर्स को होता है तो ये ज्यादा है बिकॉज टीनेजर्स को सेबोरिक डर्मेटाइटिस ज्यादा होता है. ओके, एंड सर नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट अधिकतर ऐसा है कि टाइनी बम्प्स या इरप्शंस हैं अगर चेहरे पे, पस वाले नहीं है. सो क्या वो एक्ने एक है? अगर नहीं था देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ टाइनी बम्प और एन इरप्शन एंड एक्ने? See, tiny bumps is a generalized terminology, and in dermatology, at least multiple 5 to 6 minimum conditions होते हैं which presents as tiny bumps. May be they are called as milia, syringoma. These are because of the damaged skin. Okay, and acne vulgaris एक condition होता है and pimples उसके lesion होते हैं. अच्छा. तो एक्ने जो बोलते हैं वो एक कंडीशन का नाम है एंड पिंपल्स उसमें एक लीजन का नाम है. एंड वन ऑफ द लीजन व्हिच इज पिंपल और व्हाटएवर ब्लैकहेड्स और कोमेडोन्स व्हाट वी कॉल अपीयर एज टाइनी बम्प. सो नॉट ऑल टाइनी बम्प्स आर पिंपल्स बट ऑल पिंपल्स आर टाइनी बम्प्स. ओके, आपने बड़े अच्छे से हमें ये समझाया. एंड नाउ डॉक्टर आई वांट टू नो सर्टेन बेसिक्स. आप मुझे बताते रहिएगा कि जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है उसे फेस ब्लीच का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? एक बात होती है कि ब्लीचिंग होती है हमारे स्किन के ऊपर सैलून प्रोसीजर करने के बाद. एक केमिकल्स के इस्तेमाल होते हैं, केमिकल्स के इस्तेमाल होने के बाद बाल ब्लीच हो जाते हैं, कलरलेस होते हैं. ओके, सो आइडियली स्पीकिंग एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई शुड से अवॉइड इट. एक्ने हो या ना हो ब्लीचिंग नहीं करवाना चाहिए. Okay. Avoid as much as possible. And now I want to know moisturizer on an acne prone skin is a yes or no, and please tell us the reason. क्योंकि लगता है कि moisturizer लगाएंगे तो बढ़ जाएंगे वो. Exactly. बहुत लोगों का यही मिसकंसेप्शन होता है, बट इस जमाने में बहुत सारे ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर्स हैं एंड ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स हैं. Moisturizers has to be applied based on the skin type, not the skin condition. So I always advocate a cleanser, moisturizer, and a sunscreen routine. So moisturizer is always yes for acne also. Okay, and now sir I want to know toner on an acne prone skin. या teenagers को toners या rose waters लगाने चाहिए? This question is very controversial. Quite a few dermatologists tell toner is necessary, but in the current generation हम लोग बोलते हैं कि टोनर की जरूरत है ही नहीं स्किन केयर रूटीन में.
सी टोनर का काम होता है, मे इट बी रोज वाटर, मे इट बी टोनर, तो इसका काम होता है कि हमारे स्किन को मोर एंड मोर ड्राई बनाए। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर एक्ने में ऑयली स्किन रहता है इसीलिए ड्राई बनाता है। बट अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे फेस वॉशेस में एंड हमारे क्रीम्स में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं कि ऑलरेडी ड्राई बनता है, तो इसीलिए हम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, तो टोनर की जरूरत ही नहीं है। तो आइडियली इट इज बेटर टू अवॉइड टोनर। Okay, and so now my question is, what about sunscreen? जिसको pimples हैं, acne vulgaris है, क्या उसे भी sunscreen लगाना चाहिए? Because a lot of people say sunscreen लगाते ही लगता है pimples बढ़ गए. See, definitely sunscreen has to be used. Sunscreen is one thing which should never be left in a routine. So जो भी अगर even if you leave out acne medication or acne cream, you forget sunscreen has to be applied. See. सनस्क्रीन इज अ थिंग, ईच पर्सन को दूसरे दूसरे सनस्क्रीन पसंद आते हैं। तो अगर आपको एक सनस्क्रीन पसंद नहीं आया तो यू हैव टू गो एंड चेक आउट द अदर सनस्क्रीन। एंड ऑयली फेस के लिए जनरली मैट फिनिश फिजिकल टाइप ऑफ सनस्क्रीन बहुत अच्छे से बैठता है फेस पे। डेफिनेटली एक्ने वल्गैरिस रहे तो भी आपको सनस्क्रीन यूज करना है, बिकॉज अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करेंगे तो जहां भी पिंपल आ रहा है वहां पे एक काला दाग बच जाएगा because of UV rays exposure. So that will be more devastating. So डॉक्टर फैजान ने आज हमें कई सारी चीजों के बारे में बताया, चाहे वो टीनेज एक्ने हो, फंगल एक्ने हो, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, टोनर, ब्लीच। एंड ऑन दैट नोट मैं नेहा बजाज डॉक्टर फैजान को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और वो जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू डॉक्टर फैजान। थैंक यू नेहा, थैंक यू जी मनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन। So guys, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। On that note, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू एक्सपर्ट। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए, क्योंकि अच्छी सेहत है हमारा वादा।